आपको पता है 19 जनवरी को राणा जी की मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला शासक उनका पुत्र अमर सिंह बना, जिसने दिवेर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमर सिंह अपने पिता महाराणा प्रताप की तरह बलशाली, ताकतवर और ऊंची कदकाठी उस राणा के पुत्र को इतिहास में चक्रवीर की उपाधि दी गई थी। उनकी ताकत का अंदाजा आज इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने भागते हुए घोड़े को जमीन में भाला मारकर रोक सकते थे। उनके इसी बल व ताकत को मुगल समझ नहीं पाए और मेवाड़ के लिए फिर से अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप के बाद उन्हें मेवाड़ की गद्दी अब कमजोर लगने लगी, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। महाराणा अमर सिंह, जिन्होंने मुगलों को 16 बार युद्ध में हराया था, उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ तो अनेकों लड़ाइयां लड़ी ही थी, लेकिन राजा बनने के बाद ये मुगलों से पहली लड़ाई थी। अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को पुरानी राजधानी चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ था, जिनकी माता अजब्दी पंवार जो कि बिजोलिया की एक सुंदर राजकुमारी थी। लेकिन प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने मेवाड़ को कमजोर समझ लिया और अपने पुत्र जहांगीर के साथ राजा मान सिंह, शाह कुलीन खां व अन्य वरिष्ठ सूबेदारों के साथ एक मजबूत सेना देकर भेजी। लेकिन राणा अमर सिंह ने अपने पिता की नीतियों का पालन करते हुए पश्चिमी मेवाड़ की पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी सैन्य टुकड़ी बिछा दी और मुगलों की चौकियों पर आश्चर्यजनक हमला करने लगे। ये देख जहांगीर ने मुगलों को और तेजी से हमला करने का आदेश दिया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में राणा अमर सिंह मुगलों को खदेड़ मालपुरा पर अपना कब्जा कर लेते हैं और उनसे हथियार लूट लेते हैं। ये देख मुगल सेना जान बचाकर भागने लगी और वापस दिल्ली लौट गई। अमर सिंह की मुगलों के खिलाफ ये पहली जीत थी। दोस्तों, अब महाराणा अमर सिंह के खिलाफ अकबर अपना दूसरा अभियान शाहजहां के नेतृत्व में भेजने वाला था, लेकिन बादशाह की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मौत के बाद गद्दी पर बैठे जहांगीर ने कहा, जो काम मेरे पिता न कर पाए वो मैं करूंगा, जिसने 1606 में अपना राज्य अभिषेक करवा और 20,000 घुड़सवारों की सेना लेकर मेवाड़ की तरफ चल दिया। जहांगीर ने कमांडर आसफ खान को निर्देश दिया कि मेवाड़ का अमर सिंह बहुत ताकतवर है। उसने दिवेर के युद्ध में चाचा सुल्तान खान को एक ही भाले से घोड़े सहित आर पार कर दोनों को मार दिया। ये सुन आसफ खान उदयपुर की बजाय सीधा चित्तौड़गढ़ ही चला गया और वहीं से 1608 में महावत खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजता है। सेना जैसे तैसे कर पहाड़ियों के बीच जंगलों में घुस तो गई, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। राजपूतों की ताकत व रणनीति के आगे मुगलों को फिर से हार का सामना करना पड़ा और अमर सिंह एक बार फिर विजयी रहे। दोस्तों, जहांगीर का मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह पर भेजा गया हर अभियान विफल हो रहा था। भील सैनिक मुगलों को मारते, लूटते और वापस दिल्ली भगा देते। लेकिन 1609 में अब्दुल्ला खान ने वापस चावड़ पर बड़ी सेना से हमला किया, जहां मेवाड़ के सैनिक वीरता से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और अमर सिंह को मजबूरन राजधानी छोड़नी पड़ती है। लेकिन मुगल सेना पीछा करते हुए रणकपुरा पहुंची। वहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन इस बार राजपूतों ने मुगलों को दुगनी ताकत से मारना शुरू कर दिया। जंगली भीलों के तीर जहर उगल रहे थे, जिसके कारण इस बार मुगल सेना अधिक समय तक नहीं टिक पाई और महाराणा अमर सिंह चावड़ हारने के बाद रणकपुर की लड़ाई जीत चुके थे। लेकिन कुछ समय बाद जहांगीर ने फिर से एक सेना गुजरात के राज्यपाल राजा बसु के नेतृत्व में भेजी, लेकिन मुगल ये भी हार गए। इस तरह 16 बार लगातार जहांगीर हमले करता रहा और महाराणा अमर सिंह मुगलों को हराते रहे। कहते हैं दिल्ली को 16 बार युद्ध में हराने वाले महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को अब एक चक्रवीर की उपाधि दी गई। लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर अभी भी शांत बैठने वाले नहीं थे। वो खुद सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए चले, लेकिन डर के कारण जहांगीर अजमेर में ही रुक जाते हैं और वहां से महाराणा अमर सिंह के खिलाफ अपने पुत्र शाहजहां को सेना का नेतृत्व देकर मेवाड़ अभियान पर भेज दिया जाता है। मुगल सेना 1614 में काफी हद तक मेवाड़ की पहाड़ियों में घुसने का प्रयास करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। उन्होंने अलग अलग चौकियां बना मेवाड़ को घेरना शुरू किया, लेकिन अमर सिंह जंगली भीलों के साथ रात में हमला करके उनकी चौकियों को ध्वस्त कर देते। लंबे समय तक चले इस युद्ध में अमर सिंह के पास सैन्य बल व हथियारों की कमी होने लगी। आसपास के राज्यों पर मुगलों का अधिकार था और लंबे समय से लड़ाई के कारण प्रजा के लिए वहां अन्न भी पैदा नहीं हो पाया। 3 पीढ़ियों से चली आ रही लड़ाइयों के कारण मेवाड़ जर्जर हो गया था।
दिल्ली के अगले शासक शाहजहां ने मेवाड़ को चारों तरफ से घेर रखा था। वहां रहने वाली प्रजा को बंदी बनाया जाने लगा, किसानों के खेतों को उजाड़ दिया और महाराणा अमर सिंह के पास जहांगीर का संधि पत्र भेजा गया। लंबे समय से चली आ रही लड़ाइयों के कारण महाराणा के पास संसाधनों की कमी हो चुकी थी। उनके अंदर मुगलों का सामना करने के लिए साहस तो था, लेकिन संघर्ष करने के लिए ना तो सेना बची और ना हथियार। और अब अंत में मेवाड़ के सामंत व मंत्रीगण मुगलों के साथ राणा जी से समझौते की बात करने लगे। लेकिन जिन आंखों ने अपने पिता के साथ हर वक्त अपनी मातृभूमि को आजाद रखने का सपना देखा हो, वो आंखें आज किले पर मुगलिया ध्वज कैसे देख सकती हैं? फिर भी बचे हुए मेवाड़ के अस्तित्व को बचाने के लिए महाराणा अमर सिंह आंखों में आंसू ले ना चाहते हुए भी मुगलों के संधि पत्र को सहमति दे देते हैं। लेकिन खून में भरी वो स्वतंत्रता की भूख महाराणा को गद्दी पर बैठने नहीं दे रही थी। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र करण सिंह को अगला राजा बना मेवाड़ को छोड़ संन्यास ले हमेशा के लिए जंगलों में चले गए। और मुगलों ने मेवाड़ के राजा करण सिंह को 5000 की मनसबदारी से नवाजा।